देन 4.12 a particle slides down a frictionless parabolic y is equals to x square track a to b b to c starting from rest at point a। ये आप ध्यान रखिएगा, रेस्ट पॉइंट ए पे रेस्ट पे था। पॉइंट बी इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, आप जानते ही हैं वर्टेक्स होता है पैराबोला में। एंड पॉइंट सी इज एट अ हाइट लेस देन दैट ऑफ पॉइंट ए, वो तो ऑब्वियस है, दिख ही रहा है। आफ्टर सी द पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। इफ द पार्टिकल रीचेस हाइएस्ट पॉइंट एट पी, देन आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ आपको टोटल एनर्जी का कंसेप्ट याद रखना है। इन्होंने बोला है फ्रिक्शनलेस पैराबोलिक ट्रैक, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है उस केस में अगर पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो उसकी एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होगी। उसकी एनर्जी इन द सेंस टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस होता, फ्रिक्शन होता तो समझ में आता, पर इन्होंने क्लियर कर दिया फ्रिक्शनलेस। तो पहली चीज़ आप एकदम आँख बंद करके लिख दीजिए, भले कैसा भी लिखा है टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पी। ठीक, 4 पॉइंट दिए थे आपको, चारों पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम है। अब ये ए पॉइंट इस पे था, ये रेस्ट पे, मतलब रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी आपकी किस में कारगर रहती है, काइनेटिक एनर्जी में, जो कि होती है हाफ एम वी स्क्वायर। जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो टोटल एनर्जी एट ए, इसका योगदान सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो ए पे थी उसकी वजह से है। फिर बी पे आप देखिए, बी क्या है, वर्टेक्स, और वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन, एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो इधर हाइट क्या है, 0 है। बी पॉइंट पे इसकी हाइट 0 है, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी में होता है, तो जब एच 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी। तो बी पे जो भी आपकी टोटल एनर्जी रहेगी उसका योगदान सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, वेरी वेरी इजी। देन सी, सी पॉइंट आपका कैसा है, पहले आप देख लीजिए, सी पॉइंट कहीं पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछ रहे, ये रिलेवेंट है। इन्होंने सिर्फ पी पॉइंट की बात करी है, अगर सी पॉइंट की बात करते तो फिर हम इसको देखते हैं। अब पी पॉइंट में ये मूव कर रहा है, इसमें कुछ वेलोसिटी है और साथ में इसकी हाइट भी है, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। अब आप बारी बारी से देखिए, आपको ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो बी पे थी वो टोटल एनर्जी एट पी के इक्वल है, पर टोटल एनर्जी बी पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, और यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वजह से है। तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी जो बी पे है वो इस काइनेटिक एनर्जी पी से ज़्यादा ही होगी। इतना तो आप देखकर ही समझ गए हैं, आपको इसे कंपोनेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा, ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि बी पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा इसने ले लिया, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगी, तो ये ए पॉइंट आपका नहीं है। देन बी पार्ट, हाइट एट पी इज इक्वल्स टू हाइट एट ए। अब ऐसे तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ए की हाइट पी से ज़्यादा है, पर इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाइए। ए पे जो भी एनर्जी थी वो इस पोटेंशियल एनर्जी ए की बदौलत थी, लेकिन पी पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आ रही है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ने थोड़ा हिस्सा ले लिया, ये आप समझ गए हैं। अगर इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो रही है mgh2 और यहाँ पे mgh1। m और g कांस्टेंट है क्योंकि अ पार्टिकल एक ही है हर जगह, और h1 जो है वो h2 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि a की पोटेंशियल एनर्जी p की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, इसीलिए ये बी ऑप्शन भी गलत है, इक्वल टू नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, टोटल एनर्जी एट पी, टोटल एनर्जी एट ए, ये तो आँख बंद करके आप टिक लगा दीजिए, हमने शुरुआत में लिख दिया, एनर्जी इज कंजर्व। डी पार्ट, टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम बी टू पी, ये तो गलत है, क्योंकि ए टू बी तक आप देखिए
आपकी हाइट थी h1 और जो पाथ लेंथ है, अगर आप डिस्टेंस देखें AB इस BP से ज़्यादा है। अगर पाथ लेंथ ज़्यादा है तो टाइम ऑफ ट्रेवल भी ज़्यादा होगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस BP। तो टाइम ऑफ AB इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ BP, इसीलिए DB नहीं होगा। तो आपका आंसर है C।